اللہ ताला फरमाता है, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा जमाल, तुम्हारा हुस्न जवानी का नशा, दौलत का गुरूर, तुम्हारी काबिलियत के चर्चे, तुम्हारा हुनर सब एक दिन ख़त्म होने वाला है। तो फिर अल्लाह से क्यों दूर है? क्यों अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा है? क्यों मौत से बेखबर है? गुरूर किस बात का है? क्या तुमने नहीं सुना? डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूरी है, लरसता हूँ कफन से मगर पहनना ज़रूरी है। जनाजे को देखकर गमगीन हो जाता हूँ मैं, मगर मेरा जनाजा भी उठना ज़रूरी है। होती है बड़ी कपकपी कब्र को देखकर, मगर मुद्दतों कब्र में रहना ज़रूरी है। क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लगता उस वक्त से जब दुनिया से तुम्हारी आंखें बंद कर दी जाएंगी, और जब तुम आंखें खोलोगे तो खुद को कब्र में पाओगे। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। मिट्टी के ऊपर महल बनाने के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश करो। अपनी अंधेरी कब्रों को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर ले ऐ इंसान। आज ज़िंदगी से कोई वफ़ा नहीं करता तो कल मुर्दों के लिए कौन दुआ करेगा। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे लोग। हमने तो ज़िंदगी से कुछ नहीं लिया, कफन भी लेंगे तो ज़िंदगी देकर। मेरी औकात सिर्फ सफ़ेद चादर है जिसे खुद ओढ़ने की ताकत भी न रहेगी। कोई भी अमल, रोज़ा, नमाज, सदका, ज़कात, तिलावत कुरान, ज़िक्र इलाही, हर एक इबादत की नीयत ये होती है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। ये सब अल्लाह से सवाब और अज्र पाने की नीयत से करें। अगर नीयत लोगों को दिखाने और उनकी तारीफ़ पाना होगी तो सब अमल ज़ाया हो जाएंगे और यह अल्लाह को पसंद भी नहीं आएंगे। इसलिए हर अमल से पहले अपनी नीयत का ख्याल रखें। कब्र हर दिन आवाज़ लगाती है, मेरे अंदर आने की तैयारी कर लो, मैं ही तुम्हारा असली घर हूँ। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर। कहावत है किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। पहला कपड़ा भी किसी और के हाथों पहना था, आखिरी कपड़ा भी किसी और के हाथों ही पहनना है। हमारा असली घर कब्र है, और कब्र पैसों से नहीं बल्कि अच्छे अमल से रोशन होगी। सिर्फ 2 गज ज़मीन का घर दुनिया के बड़े से बड़े बंगले तोड़ देती है। कब्र पर हर चीज़ ख़त्म होती है, पैसा, इज़्ज़त, अकड़, गुरूर, नफ़रत, और सिर्फ अमल बाकी रहता है। अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाए। एक कब्र पर क्या खूब लिखा था, पढ़ ले दुआ किसी के लिए, कल तू भी तरसेगा इसी के लिए। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, अपने गुनाहों से तौबा करें, लौट आएं अल्लाह की तरफ। कब्र का अजाब बहुत सख्त है। गुरूर किस बात का है, अमीर, गरीब, काला, गोरा, कब्र तो सबकी एक जैसी ही है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि कब्र सबकी एक जैसी होती है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। कब्र ये नहीं देखती कि कौन आ रहा है, कब्र ये देखती है कौन क्या ला रहा है। मेरा आखिरी लिबास तो कफन ही था, मुझे आखिर कब्र में सोना ही था। फिर भी मैं दुनिया के पीछे भागता रहा, और जिनके लिए ज़िंदगी ख़त्म कर दी वो मुझ पे मिट्टी डाल के रिश्ता ख़त्म कर दिया। ज़िंदगी एक मुख्तसर सफ़र है जिसकी मंजिल कब्र है। इंसान ज़िंदगी भर 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। मरने के बाद तीनों तब्दील हो जाते हैं, नाम महरूम, लिबास कफन, घर कब्र। ये कफन, ये कब्र, ये जनाजा रस्म शरीयत है इमरान। मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई न हो। डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूरी है, लरसता हूँ कफन से मगर पहनना ज़रूरी है। हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देखकर, लेकिन मेरा जनाजा भी उठना ज़रूरी है। होती है बड़ी कपकपी कब्रों को देखकर, पर मुद्दतों इस कब्र में रहना ज़रूरी है।